गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं केविन लोपेज आज आपको पर्सनल ट्यूटर के इस प्लेटफॉर्म से स्टैंडर्ड 12th हिस्ट्री थी मेड प्रेजेंट्स जमींदार एंड द स्टेट का टॉपिक दैट इज द आईन अकबरी ऑफ अबुल फजल अलामी बताने वाला हूं। दोस्तों, आईन अकबरी was basically a large collection of historical, administrative, and socio-economic projects undertaken by Abul Fazl at the order of Emperor Akbar। मतलब एम्परर अकबर ने अबुल फजल को कहा था कि आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेरे राज के दौरान जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है उसका नोटिफिकेशन करिए। अब बेसिकली आइन 1598 में कंप्लीट होता है और इसमें 5 बार रिविजन्स भी हुए हैं। इनफैक्ट ये बादशाह अकबर के एक बड़े हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट जिसका नाम अकबरनामा था, जिसमें 3 बुक्स होती है, उसमें से एक पार्ट है। अब अकबरनामा में बेसिकली 3 पार्ट्स अगर देखें तो पहले 2 पार्ट्स जो थे वो हिस्ट्री बताते थे। इन पार्ट्स में अगर आप बहुत अच्छे से समझे तो आपको उस वक्त के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर दिखते हैं। आईन अकबरी जो थे वो 3rd बुक थी और वो बेसिकली एक तरीके से जितने भी गजेटेड ऑर्डर्स होते हैं जो कि एक ऑफिसर देता है, मतलब एक रॉयल डिक्री जो होती है उसका एक कलेक्शन था। आइन के अंदर हमें उस वक्त के कोर्ट सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्मी, रेवेन्यू रिसोर्सेस, प्रोविंसेस किस तरीके से होती थी, लिटरेरी कल्चर क्या था, रिलीजियस ट्रेडिशंस क्या थे, ये सब चीजें मिल जाती है। और इसके अंदर कुछ इलैबोरेट डिस्क्रिप्शंस भी हैं अलग अलग सूबे जिसे प्रोविंसेस कहते हैं उनकी। एक तरीके से आइन हमको चीजों का एक वाइड पिक्चर दिखा देता है। अब इसको बनाने के लिए इसके लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और उसको कंपाइल करना एक बहुत इंपॉर्टेंट काम था, क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना इज वेरी इजी माय फ्रेंड्स, बट कंपाइलिंग इट इन अ सिस्टमैटिक मैटर बिकम्स अ बिट टफ थिंग। और साथ ही साथ महाराज जो हमारे बादशाह अकबर हैं उनको इसकी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, एक तरीके से बादशाह अकबर को अपनी सल्तनत के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आइन के थ्रू मिल जाती थी। तो अगर एक बादशाह को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है दोस्तों, तो इसके अंदर बारीक से बारीक चीजें नोट करी जाती है। तो आप समझ सकते हैं आइन कितना इंपॉर्टेंट था। लेकिन एक चीज हम कभी नहीं भूल सकते हैं, आइन बनाते समय इसको बनाने का नजरिया एक पॉलिटी का था। दैट मीन्स पीपल हु वर रेसाइडिंग एट अ टॉप लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन usually made it. They saw the society from a point of view that was at apex. तो जो बॉटम लाइंस जो हैं वो थोड़ा सा मुश्किल से कवर हो पा रही थी। आइन के बारे में हम समझते हैं कि ये 5 बुक्स बनी थी जिन्हें दफ्तर कहा गया था, जिसमें से पहली की 3 बुक्स जो थी वो एडमिनिस्ट्रेशन बताती थी। पहली बुक जिसका नाम मंजिल आबादी था वो इंपीरियल हाउस होल्ड कैसे मैनेज होता है, रॉयल हाउस उसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाता है ये बताती थी। सेकंड बुक थी सिपाह आबादी, ये एज वर्ड दिख रहा है सिपाह, तो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें, सर्वेंट्स कैसे एस्टैब्लिश करते हैं वो सब चीजें बताते हैं। कुछ
ऑफिशियल्स, इंपीरियल ऑफिशियल्स जिन्हें मनसबदार भी कहा गया है, उनकी लाइफ के बारे में इसमें काफी इंफॉर्मेशन है। उस वक्त के पोएट्स, आर्टिस्ट्स, उनकी इंफॉर्मेशन भी इसमें मिल जाती है। थर्ड बुक जो आई थी जिसे मुल्क आबादी कहते हैं, वो बेसिकली एक मॉनेटरी साइड एम्पायर का दिखाती है, और उसके अंदर जो रेवेन्यू रेट्स उस वक्त लागू किए गए थे वो काफी अच्छे से डिफाइंड है। अकाउंट ऑफ 12 प्रोविंसेस एक बहुत विशाल सेक्शन था जिसके अंदर स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन फीड करी गई थी, जिसमें ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, इकोनॉमिक प्रोफाइल, हर सूबे की, वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स जिसे सरकार, परगना या महल कहा जाता था, टोटल मेजर्ड एरियाज, और जो रेवेन्यू आ रहा है जामा, और जिसके बाद में जो रेवेन्यू मिलता है हासिल, इनकी इंफॉर्मेशन रहती थी। एक बार सारी डिटेल्स एक सूबे के लेवल पे, मतलब प्रोविंस के लेवल पे सेट हो गई, आइन बाद में सरकार की इंफॉर्मेशन देता है जो कि सूबों के नीचे होते हैं। अब ये टेबल बनते हैं जिसमें लगभग 8 कॉलम्स थे जो हर टाइप की इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे परगनात या महल, किले या फोर्ट्स, अर्जी जिसे हम मेजर्ड एरिया कहते हैं, जमीन पैमुदा, नकदी मतलब रेवेन्यू जिसे कैश बोल सकते हैं, सुयूरघल दैट मींस द रेवेन्यू दैट जो चैरिटी में मिल रहा है, जमींदार कॉलम 6 में दिखते हैं, और कॉलम 7 और 8 के अंदर कास्ट्स की डिटेल भी दिखती थी इन जमींदारों की, और इनके पास कितने घुड़सवार हैं, कितने प्यादे हैं, मतलब फुट सोल्जर्स, एंड फिल जिसे एलिफेंट्स कहते हैं। मुल्कबादी जो बुक है वो हमें इतना डिटेल्ड कॉम्प्लेक्स व्यू देती है एग्रेरियन सोसाइटी का, जिससे कि हमें बहुत इजीली पता चल जाएगा कि कहां से कितना रेवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट करना है। तो आप सोच सकते हैं कि आइन में इंफॉर्मेशन का एक माइन भरा था। फोर्थ और फिफ्थ बुक्स जिन्हें दफ्तर्स कहते हैं वो रिलीजियस और लिटरेरी कल्चरल ट्रेडिशंस बताती है हमें, और उसके अंदर अकबर की कुछ ऑस्पिशियस सेइंग्स की भी इंफॉर्मेशन मिलती है दोस्तों। इस तरीके से काफी हद तक हमें समझ में आ जाता है कि आइन में एक काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल रही है। हालांकि आइन को स्पॉन्सर किया गया था एम्परर अकबर और उनके एम्पायर द्वारा, लेकिन ये काफी हद तक जो ऑफिशियल पेपर्स था उसका एक रिप्रोडक्शन बन के रह गया था दोस्तों। क्योंकि अगर इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन डालना है तो उसको क्रॉस चेक भी किया जाता था, क्योंकि बादशाह सलामत के सामने फैक्ट्स पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन आज भी कुछ हिस्टोरियंस जब आइन पढ़ते हैं तो बताते हैं कि उसके अंदर भी डाउट्स हैं। कुछ सिंपल अरिथमेटिकल एरर्स जो असिस्टेंट्स बनाते हैं वो उसमें मिले हैं। दूसरी चीज कि हर प्रोविंस से यूनिफॉर्मिक डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता था दोस्तों। डेटा की जो अवेलेबिलिटी थी वो काफी डिफरेंट रहती थी। इनफैक्ट बंगाल उड़ीसा का तो डेटा इस बुक में हमें मिलता ही नहीं है, और कुछ एरियाज में जितने हाई टैक्सेस वेजेस कलेक्ट हो रहे थे उसकी भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो हम एक चीज समझ सकते हैं कि आइन में जो डेटा कलेक्ट हो रहा था वो इनफैक्ट कैपिटल आगरा, जो इंपीरियल कैपिटल आगरा थी उसके आसपास थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस की थी। बाकी दूसरे एरियाज में इसकी इंपॉर्टेंस या रेलेवेंस उतनी काबिले तारीफ नहीं थी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। टेक केयर।